वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स क्लास 9 की फिजिक्स ये रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। पहला चैप्टर का ऑलमोस्ट हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इससे पहले आपको मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, आपके डाउट्स भी सॉल्व किए हैं। कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछे भी हैं। बच्चे आपके डाउट्स जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपका डाउट आपके क्वेश्चन के अनुसार आपका कर दूंगा। तो डोंट वरी, आप बिल्कुल परेशान न होइए। आपके एग्जाम से पहले आपका चैप्टर 1 और 2 का रिवीजन हो जाएगा। अब आप अच्छे से उसको पढ़िए और जो प्रॉब्लम है वो पूछ लीजिए ताकि एग्जाम आपका टेस्ट आपका अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे कि किस तरीके से ग्राफ को शो करते हैं। तो स्पीड और टाइम ग्राफ की बात हो गई थी। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की हो गई थी बात। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ और फिर उसके बाद आती है आपकी स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ को हमें देखना है बेटे। अब स्पीड और टाइम ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस पर स्पीड रखते हैं और एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं, टाइम। क्या रखते हैं, टाइम। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर कुछ इस तरीके से ग्राफ आ रहा है, ठीक है, तो ये स्पीड और वर्सेस टाइम पर क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर रहा है, स्पीड का वेरिएशन टाइम के साथ शो कर रहा है। ठीक है, अब इस पे कुछ हम लोग केसेस डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं इसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप आप देखिए, स्लोप को मैंने आपको बताया था कि स्लोप जब भी आपको पूछा जाए कि कौन सी क्वांटिटी मिलेगी तो आप वाई एक्सिस की क्वांटिटी को एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ क्या है, यहाँ स्पीड है और यहाँ क्या है, टाइम। तो एक्चुअली ये क्या देगा, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू देगा कि हमारी बॉडी की स्पीड किस तरीके से चेंज हो रही है। ठीक है, दूसरा, अगर हम क्या करें, ये एरिया अंडर द कर्व निकालें। जो हम प्लॉट बनाते हैं, जैसे ये प्लॉट बना है, ग्राफ बना है, इसके नीचे की एरिया यानी एक्स एक्सिस और इस ग्राफ के बीच में जो एरिया होगी वो क्या देगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस की क्वांटिटी का मल्टीप्लाई एक्स एक्सिस के साथ करते हैं, वाई इंटू एक्स। ठीक है, तो y इंटू एक्स क्या देगा, यहाँ पर y यहाँ पर स्पीड है और x क्या है, टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स वी विल गेट द डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। यानी एरिया अंडर द कर्व ऑन स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई स्पीड वर्सेस टाइम की, स्लोप और एरिया की। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कुछ नोट कर रहे हैं वो ये कि अगर बॉडी की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स स्पीड चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, स्पीड यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म। स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो आप ये समझिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट क्या है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका थ्रू आउट जर्नी स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो वो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, सेम है। अब अगर हम इसको ग्राफ पे बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की एक स्पीड फिक्स है, यानी वाई एक्सिस की वैल्यू फिक्स है, लेकिन एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट मीन्स टाइम की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट चेंज हो रही है। क्यों भाई, टाइम तो बढ़ता जा रहा है ना, तो टाइम के साथ स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका इस पे इस तरीके से ग्राफ है। ठीक है, अगर स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स चेंज होने का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है। पहले सेकेंड में मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकेंड की चेंज हुई, दूसरे में भी अगर उतना ही हो रहा है तब इसका ग्राफ बेटे स्ट्रेट लाइन आएगा, या तो ओरिजिन से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन आएगा या तो कहीं और से, मतलब ऊपर से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन आएगा।
ठीक है। इसी तरीके से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी सेम पैटर्न पे होता है, तो इसको मैंने आपको कराया है, आप उसको जाके फिर से देख लीजिएगा। ग्राफ बनवाए हैं, सारे केसेस डिस्कस किए हैं, और यहाँ पे अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बता रहा हूँ तो उसी के जस्ट अपोज मतलब सिमिलर आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी आता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये सारी डिस्कशन मैंने किए हुए हैं। अब बेटे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं, इस वजह से जान लेते हैं इसको। तो ये इस तरीके से आपका मोशन का जो एक पोर्शन है समाप्त होता है। अब इसका दूसरा पोर्शन जो है वो है हाँ, अब बेटे इसका डेरिवेशन ग्राफ से भी किया जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन ग्राफ से भी कराया जाता है, बट चूंकि आपके एग्जाम एमसीक्यू है, डेरिवेशन नहीं है, इस वजह से मैं इसको स्किप करता हूँ। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो एग्जाम के बाद या जब हम लोग क्या कर लेंगे, चैप्टर 2 फिनिश कर देंगे, तब हम वो पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। आप जो भी बोलोगे कि सर ये मुझे बता दीजिए, ये इसका डेरिवेशंस बता दीजिए, सारे डेरिवेशंस एक बार फिर से रिवीजन करा दूंगा एज यू विल डिमांड, जैसा आप कहोगे वैसा कर दूंगा, ठीक है। बट तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे पोजीशन पे। अब हमें देखना है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है बेटे? अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या करते हैं, एक रस्सी को पत्थर में बांध देते हैं, पत्थर को रस्सी में बांध देते हैं, फिर हाथों से घुमाते हैं, देन वी सी दैट सच टाइप ऑफ मोशन, यानी ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं, यानी एक अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, तब ऐसे मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात? सर्कुलर मोशन में बेटे आप देखिए, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्पीड क्या रहती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, याद रखिएगा। If an object moving in a circular path, then its motion is called circular motion. But what is the uniform circular motion? An object on a circular motion having constant speed, then it is defined as the, and it is called as the, the motion of this body is called the uniform circular motion. तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, but what about the acceleration? एक्सेलरेशन क्या होगा बेटे? तो जरा देखिए, आप जब यहाँ पर जानना चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड रख रहा है, उसके डायरेक्शन क्या, बिकॉज एक्सीलरेशन इज डायरेक्शन ओरिएंटेड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर की तरफ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर की तरफ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर तरफ, यानी जहां भी आप देखें कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वेलोसिटी के डायरेक्शंस रखेगा। देन यू कैन सी दैट एट ईच एंड एवरी पॉइंट वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉइंट। यहाँ का वेलोसिटी इधर की तरफ है, यहाँ का इधर की तरफ, यहाँ का इधर की तरफ, यानी हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी में क्या है बेटे, चेंज है। अगर वेलोसिटी में चेंज कहीं देखने को मिलेगा तो एक्चुअली वो क्या शो करेगा, एक्सीलरेशन को शो करेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑलवेज क्या होता है, एक्सीलरेटेड मोशन होता है। इस बात का याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस टॉपिक से, एक्सीलरेटेड मोशन, इसलिए ध्यान देना। ठीक है, एक्सीलरेशन में टाइम पीरियड कितना होता है बेटे? टाइम पीरियड मतलब एक रोटेशन में टाइम, दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा उसे टाइम पीरियड बोलेंगे। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? देखिए, टाइम पीरियड मतलब टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वन रोटेशन। तो वन रोटेशन में कितना डिस्टेंस चलेगा, कैसे निकालेंगे बेटे? एक डिस्टेंस, एक सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस कितना होगा, यानी सरकमफरेंस होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है।
तो एक सर्कमफेरेंस की क्या वैल्यू होती है 2 पाई आर। अगर ये स्मॉलर रेडियस का सर्कल है देन डिस्टेंस क्या हो जाएगा एक जगह से वापस आने में 2 पाई आर, और स्पीड आप v अज्यूम कर लीजिए। तो ये क्या निकालने का तरीका है, टाइम पीरियड निकालने का तरीका है। ठीक है बेटे। अब जो मैं बात कर रहा था कि एक्सीलरेशन की, एक ऑब्जेक्ट पर सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन काम करता है, लेकिन रिवीजन करा रहे हैं इस वजह से इसी पैटर्न पे चलना पड़ेगा तभी हो पाएगा। आपके पास सारा मटेरियल है, मैं फिर से दे रहा हूँ रिटन मटेरियल, तो उसको देखते हुए आप रिवीजन करें। घबराइए नहीं कि ऐसा कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, बस आपको रिवीजन कराने की ये टॉपिक्स है ना, आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो इस वजह से इसी पैटर्न पे चलना पड़ेगा। बेटा नहीं सोचो ना कि 40-50 क्लास की 40 क्लासेस की 2 चैप्टर हम लोगों ने वीडियो उसमें की है, उसको 3-4 से 5 वीडियो में कैसे करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप देखें कि बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसमें एक एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करता है ऑलवेज, और उस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है माय डियर स्टूडेंट, सेंटर की तरफ होता है। किधर की तरफ, सेंटर की तरफ। और इस एक्सीलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, याद रखना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मोशन में एक्सेलरेट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन एंड सच एक्सेलरेशन एग्जिस्ट इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये ऑलवेज क्या होता है, सर्कल के सेंटर की तरफ ओरिएंटेड होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आपका ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारे क्या हैं, जैसे हम क्या करते हैं, हमारा जो साइकिल का व्हील है वो भी सेंटर क्या है, इस तरीके से घूमता है, वो सर्कुलर मोशन दिखाता है। रस्सी में अगर पत्थर बांध के घुमाते हैं तो वो भी सर्कुलर मोशन को शो करता है। वहीं हमारे इलेक्ट्रॉन का मोशन अपने न्यूक्लियस के अबाउट, वो भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। अर्थ का या अदर प्लैनेट्स का सन के अराउंड जो मोशन है वो भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है। फैन हमारा रोटेट कर रहा है तो उसके जो ब्लेड्स हैं उसके मोशन को भी हम क्या कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन कह सकते हैं बेटे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर मोशन और पहला चैप्टर होता है आपका समाप्त। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, चैप्टर 1 का आज रिवीजन कंप्लीट कर लेना है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको पहला चैप्टर पूरा रिवीजन कर लेना है आज के दिन में, और जो क्वेश्चंस आपके हैं वो भेज दीजिएगा ताकि मैं उसको कल की वीडियो में सॉल्व कर सकूं, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ सकूं। ठीक है, आपका एग्जाम 26 तारीख को साइंस का है, इसका मतलब आज 21 या 22 तारीख है। तब तक आपका ये चैप्टर 2 भी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। इसके चैप्टर 1 और 2 के सारे क्वेश्चंस भी हो जाने चाहिए। ठीक है, तो एक चलिए बच्चा क्वेश्चन भेजा था, जरा उसको देख लेते हैं। पेज नंबर 41 पर क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चंस मैंने कराए थे ऐसे क्वेश्चंस, फिर भी एशियन पब्लिकेशन की 41 पेज पर क्वेश्चन है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। Find the initial velocity of the car which is stopped in 10 seconds. Which is stopped in 10 seconds. It is stopped in 10 seconds by applying brakes. And
रिटार्डेशन दिया है माय डियर स्टूडेंट्स 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन दिया है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। पहले हम लोग पता करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। तो देखिए कह रहा है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या कर लें, पहले ये देख लें कि भाई हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। हमें निकालना है u, इनिशियल वेलोसिटी। उसके लिए हमें क्या दिया है, कह रहा है कि 10 सेकेंड्स में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है। 10 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है। टाइम हमें दे रहा है कितना, 10 सेकेंड्स। और अगर ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मूव करके जब रुक जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी हो जा रही 0। और रिटार्डेशन यानी निगेटिव एक्सेलरेशन दे रहा है -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हमें निकालना है v। अब हमारे पास क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है। कौन कौन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपके पास 3 है, कौन सा लगाया जाए। तो आप देखिए कि कौन कौन सी वैल्यू दी है। आपको u निकालना ही है तो u देखिए तीनों में अवेलेबल है, तो यानी तीनों लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद t दिया है तो t जिसमें जिसमें है उसकी चांसेस बनती, तो t केवल 2 में है, यानी इन दोनों की पॉसिबिलिटी है। तीसरा v की वैल्यू दिया है, तो आप देखिए v की वैल्यू किसमें है, v u a t, यानी पहला लगाना ज्यादा उचित है। तो पहले चलते हैं, पहला हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वैल्यूज प्लेस कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। v की वैल्यू 0 होने वाली है, देख सकते हैं। u की वैल्यू हमें निकालना ही है। a की वैल्यू -2.5 है, तो अगर a की वैल्यू माइनस में रखेंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा 2.5 और t इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ओके, तो अब u को इधर ले लें तो ये -u हो जाएगा और उस तरफ माइनस है। 2.5 को अगर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू क्या बचेगा, 25 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 के रिवीजन स्टार्ट करेंगे। पहले ये क्वेश्चन जो आपने भेजे उसको करेंगे, फिर चैप्टर 2 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।